नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, एक तोता ने मैना को बताया, इन 3 लोगों की बातों में मत आना, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी पराजित नहीं होगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में एक वटवृक्ष पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, तोता बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का था। वह अक्सर जंगल के पशु पक्षियों को कहानियां, चुटकुले सुनाया करता था। वह बड़ा ही ज्ञानी तोता था। मैना भी अपने पति तोता का बड़ा सम्मान करती थी। मैना जानती थी कि उसका पति बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही ज्ञानी है। दर्शकों, एक दिन की बात है, तोता और मैना बैठकर घोंसले में वार्तालाप कर रहे थे। तभी मैना कहती है कि पिया जी, मनुष्य अपने जीवन में धोखा क्यों खाता है? आखिर क्यों मनुष्य पराजित हो जाता है? मनुष्य तो इतना ज्ञानी है, इतना सर्वगुण संपन्न है, उसके बाद भी मनुष्य पराजित क्यों हो जाता है? प्रिय दर्शकों, मैना का ऐसा सवाल सुनकर तोता कहता है कि प्रिय, मनुष्य धोखा इसलिए खाता है क्योंकि वह गलत लोगों की बातों में आ जाता है, गलत लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता है, बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे किसी की भी बातों को मान जाता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे 3 लोगों पर मनुष्य को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे 3 लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और जो मनुष्य इन 3 बातों को समझ जाएगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा, कभी पराजित नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है कि पिया जी, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं पूरे ध्यान से और मन लगा करके आपकी कहानी को सुनूंगी। अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक चमहार था। वह व्यक्ति बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था और वह बड़ा ही गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और बच्चे थे। उसकी गुजर बसर भी सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। वह बहुत ही परेशान रहता था, लेकिन वह रामू बड़ा बुद्धिमान था और चालाक भी था, इसलिए गांव के लोग उसको चतुर रामू कहकर बुलाने लगे थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि प्रिय, यहाँ रहकर हमारे परिवार का गुजारा सही से नहीं चल पा रहा है। मैं परदेश जाता हूँ और परदेश से पैसे कमा कर लाता हूँ। हो सकता है उसके बाद हमारे परिवार का गुजारा सही तरीके से होने लगे। पत्नी ने कहा, ठीक है पिया जी, आप आराम से निसंकोच होकर परदेश पैसा कमाने के लिए जाओ और मैं यहाँ हमारे बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब वही होता है। रामू अपनी पत्नी से इतना कहने के बाद अगली सुबह परदेश के लिए निकल जाता है और पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, अब कुछ दिनों तक उसने पैसा कमाया, परदेश में नौकरी करता रहा, उसने खूब काम किया और उसने 1000 रुपए कमा लिए थे। दर्शकों, तोता कहता है कि प्रिय, पुराने समय में 1000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी। जब रामू ने 1000 रुपए कमा लिए
तब उसने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत समय से नहीं मिला हूँ। ये विचार करने के बाद वह अपने घर के लिए जब चलता है तो उसने विचार किया कि गांव के रास्ते में तो लुटेरे मिलते हैं और लुटेरे हमको अवश्य लूट लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 1000 रुपए हैं। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन अगर किसी ने लूट लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो रामू ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। रामू ने 500 रुपए का एक घोड़ा खरीद लिया और बचे हुए 500 रुपए जो थे उन्हें उस घोड़े की पूंछ में उसने बांध दिया और अब रामू घोड़े पर सवार होकर के और अपने घर के लिए चल देता है। प्रिय दर्शकों, जिसका डर था वही होता है। चलते चलते रास्ते में लुटेरों ने जैसे ही देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है तो उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि रुक जा भाई रामू, हमें पता है कि तू परदेश से पैसे कमा करके लाया है। तेरे पास जितना भी पैसा है, तू जो भी लाया है वो सब सीधे से चुपचाप यहाँ पे रख दे, और नहीं तो तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। दर्शकों, अब रामू घोड़े से नीचे उतरता है और जो लुटेरों का सरदार था उससे कहता है कि अरे सरदार जी, मेरे पास क्या है, मैंने तो जो भी पैसे कमाए थे उन्हीं सारे पैसों से मैंने ये घोड़ा खरीद लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब लुटेरों का सरदार कहने लगा, अरे मूर्ख, तू तो पैसा कमाने के लिए परदेश गया था और पैसा ही नहीं लाया है, ये घोड़ा क्यों खरीद लिया। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय वह रामू बड़ा बुद्धिमान और चालाक तो था ही। उसने कहा, सरदार जी, ये घोड़ा मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि इस घोड़े के अंदर एक विशेष बात है कि इसकी पूंछ में यदि डंडा मारो तो ये 500 रुपए देता है। सरदार कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, तू जरा डंडा मार के दिखा कि ये 500 रुपए कैसे देता है। दर्शकों, अब उसने तो घोड़े की पूंछ में वो 500 रुपए पहले ही बांध रखे थे। इधर उन लुटेरों के सरदार के सामने जब उसने डंडा घोड़े की पूंछ में मारा तो वही 500 रुपए जो थे वह निकल करके नीचे गिर गए। अब उसने वो 500 रुपए उठा लिए। ये देखकर सरदार कहने लगा, तेरी बात तो सत्य लगती है, तू तो बहुत अच्छा घोड़ा लाया है, चल अब ऐसा कर कि यह घोड़ा हमको दे दे। रामू कहने लगा, नहीं सरदार जी, मैं यह घोड़ा किसी को नहीं दे सकता, यह मुझे हर रोज 500 रुपए देता है, हम ये घोड़ा नहीं देंगे। सरदार कहने लगा, देख भाई, घोड़ा हमें दे दे। रामू ने जवाब दिया, हम इसको 500 रुपए में खरीद करके लाए हैं। सरदार ने कहा, ठीक है, हम तुझे 500 रुपए देते हैं, यह 500 रुपए पकड़ और ये घोड़ा हमको दे दे। प्रिय दर्शकों, अब तो उसने लुटेरों के सरदार से 500 रुपए ले लिए और घोड़ा लुटेरों को देकर अपने घर चला आया। और जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि वह लुटेरों का सरदार लुटेरों को लेकर के कल रात में हमारे घर जरूर आएगा और हम लोगों को मारेगा, पीटेगा या पकड़ के ले जाएगा। अब रामू की पत्नी कहने लगी, स्वामी फिर आप क्या करोगे। रामू ने जवाब दिया, तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब क्या होता है कि वह जो रामू था वह जंगल की तरफ गया और 2 खरगोश पकड़ लाया और घर आकर के एक खरगोश अपनी पत्नी को दिया और कहा कि हे प्रिय, जब रात्रि हो जाएगी तो मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, ये एक खरगोश आप रखिए और एक मैं लेकर जाता हूँ। अब कभी भी वह लुटेरों का सरदार आ सकता है और जब वह पूछे कि रामू कहाँ है, तब तुम खरगोश को छोड़ देना और सरदार से कह देना कि आप बैठिए, ये खरगोश अभी उनको बुला करके लाता है और मैं जो यह खरगोश लेकर के जा रहा हूँ, मैं यही खरगोश लेकर के आ जाऊंगा। अब तो बचने का यही रास्ता है। प्रिय दर्शकों, इधर क्या होता है, जब वह लुटेरों का सरदार घोड़े को लेकर के अपने घर पर पहुंचता है
तो वह अगले दिन का इंतजार करने लगता है और सोचता है कि कल तो यह घोड़ा हमें 500 रुपए देगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन जब हुआ तब उस लुटेरों के सरदार ने घोड़े की पूंछ में डंडा मारा, लेकिन वह घोड़ा कहाँ से 500 रुपए देने वाला था। उसने घोड़े की पूंछ में भी डंडा मारा, घोड़े के ऊपर भी मारा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। प्रिय दर्शकों, अब वह घोड़े को लेकर दूसरे लुटेरे के घर पर गया, लेकिन वहां भी घोड़े ने कोई पैसे नहीं दिए। उसने भी उसको डंडा मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और डंडे से मार खा खाकर घोड़े की हालत बिल्कुल खराब हो गई। अंत में परिणाम यह हुआ कि वह घोड़ा जो था वह मर गया। अब इधर लुटेरों का सरदार क्रोध से भर गया और क्रोध में आकर के सभी अपने साथियों से कहा कि चलो आज रामू के घर पर चलते हैं, उसे रात्रि में पकड़ करके लाएंगे और उसे मारेंगे, उससे अपने 500 रुपए वसूलेंगे। प्रिय दर्शकों, इधर जब रात्रि का समय होता है और दिन ढलता है तो वह रामू जो था वह एक खरगोश को लेकर के अपने घर से बाहर चला जाता है। इधर जब सारे गांव वाले सो जाते हैं तब वह लुटेरों का सरदार अपने साथियों को लेकर के और रामू के घर पर आ जाता है और आधी रात में रामू के घर का दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से उसकी पत्नी निकल करके बाहर आती है। तब वह लुटेरों का सरदार कहता है कि कहाँ है तेरा पति? तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है, हमसे झूठ बोला है, आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ब्याज सहित पैसे उससे वसूलेंगे। प्रिय दर्शकों, वह सरदार कहता है कि हम अब उससे पैसे तो लेंगे ही, लेकिन उसे सजा भी देंगे। दर्शकों, अब रामू की पत्नी कहने लगी, साहब आप थोड़ी देर बैठिए, हमारे पति खेतों की तरफ गए हुए हैं, मैं इस खरगोश को भेज रही हूँ और यह खरगोश अभी तुरंत उन्हें बुला करके ले आएगा। दर्शकों, अब तो वह लुटेरों का सरदार उसके घर पर बैठ गया और रामू की पत्नी ने अपने पति के बताए अनुसार वह खरगोश छोड़ दिया। अब इधर थोड़ी देर के बाद में दूसरा खरगोश जो था, रामू उसे अपने हाथ में लेकर के और घूमता हुआ अपने घर पर चला आया। उधर सरदार जो क्रोध में आया था वो उस खरगोश को देखकर अपना क्रोध तो भूल गया और कहने लगा, अरे रामू भाई, ये तेरा कैसा खरगोश है? यह खरगोश जाकर के तुझको बुला लाया? रामू ने जवाब दिया, हाँ भाई, ये खरगोश ने ही जाकर के मुझे सारी बात बताई है और बताया कि घर पे आप आए हुए हैं, कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला आया। ये खरगोश हमारे बहुत काम का है, हम बहुत दूर से इसे लाए हैं। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, अब वह सरदार कहता है कि ठीक है, मैं तो तुझे मारने के लिए आया था और तुझसे पैसे भी वसूलने के लिए आया था, लेकिन चल अब ये बातें छोड़ देते हैं, अब ऐसा कर कि ये खरगोश तू हमको दे दे। रामू ने जवाब दिया, नहीं, ये खरगोश हम कैसे दे सकते हैं, ये हमारी बहुत मदद करता है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कितनी भी दूर जाते हैं, और जब हमारी पत्नी को हमारी आवश्यकता होती है तो इसी खरगोश के माध्यम से वो हमको घर पर बुलाती हैं, इसलिए हम ये खरगोश आपको नहीं देंगे। सरदार कहने लगा, नहीं भाई, खरगोश तो हम लेकर ही जाएंगे, ये 1000 रुपए पकड़ और ये खरगोश हमको दे दे। प्रिय दर्शकों, 1000 रुपए उस सरदार ने रामू को दिए और खरगोश को लेकर के वह सरदार अपने घर पे पहुंचता है। इधर सरदार घर आकर उस खरगोश को अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है कि जब खाना बन जाए तो इस खरगोश को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। प्रिय दर्शकों, जब रात्रि होती है तो उसकी पत्नी खाना बनाती है और जब खाना बन जाता है तो उसने खरगोश को वहीं पर छोड़ दिया और कहा कि जाओ सरदार को बुला लाओ। प्रिय दर्शकों, वह खरगोश कहाँ सरदार को बुलाने वाला था,
वह आजाद हुआ और छोड़ते ही सीधे जंगल की ओर भाग गया। इधर वह सरदार बहुत देर तक इंतजार करता रहा। धीरे धीरे रात के 1 बज गए, लेकिन वह खरगोश उसे बुलाने नहीं गया। अब तो क्रोध में आकर के सरदार घर पे पहुंचता है और अपनी पत्नी को डांटता है। कहता है, क्यों रे, तूने उस खरगोश को नहीं भेजा? पत्नी ने जवाब दिया कि हमने तो खरगोश को 1 घंटे के बाद में भेज दिया था, जब खाना तैयार हो गया था। लेकिन क्या वह खरगोश आपके पास नहीं पहुंचा? सरदार समझ गया कि इसका मतलब है खरगोश भाग गया है। आज फिर हमारे साथ में उस रामू ने धोखा किया है। अब तो सरदार क्रोध की अग्नि में जलने लगा और कहने लगा, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, इधर वह रामू अपनी पत्नी से कहने लगता है कि कल सरदार वापस जरूर आएगा। रामू अपनी पत्नी को समझाता है। रामू कहता है कि हम कल इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे सर पर मारेंगे और यह लाल रंग का पानी तुम पहले से ही अपने मुंह में भर कर रखना, और जब हम तुम्हें मारे तो ये पानी तुम अपने मुंह से निकाल देना, जिसको वह सरदार खून समझेगा, और तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक लेना। प्रिय दर्शकों, जब इधर दूसरी रात्रि होती है तो वह सरदार अपने साथियों को लेकर के और रामू के घर पहुंच जाता है और कहता है, अरे रामू, तूने हमारे साथ फिर धोखा किया है। आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज तुझे पकड़ करके जंगल में ले जाएंगे और तुझे खूब मारेंगे। तुझसे अपना पैसा भी वसूलेंगे। प्रिय दर्शकों, वह रामू जो था उसने क्या किया? वह कुल्हाड़ी उठाई और कहने लगा, सुनिए सरदार साहब, आप जब हमको पकड़ करके ले जाएंगे, हमको मारेंगे तो हमारे बच्चे परेशान होंगे। अब हम अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में आप हमको ले चलना। दर्शकों, अब क्या होता है कि उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के सर पे दे मारी, और जो उसकी पत्नी के मुंह में रंग भरा हुआ था उसने उसे उड़ेल दिया, और उस रंग को सरदार ने खून समझा। अब तो सरदार घबरा गया। सरदार कहने लगा, अरे रामू, तूने ऐसा क्यों किया? यह क्या किया जो तूने अपनी पत्नी को ही मार दिया? रामू ने जवाब दिया, सरदार साहब रुकिए, मैं इसको अभी जिंदा भी कर देता हूँ। दर्शकों, अब इधर क्या होता है? रामू घर के अंदर गया और एक बांस को उठा करके लाया और उसी बांस को बजाते हुए अपनी पत्नी के सर से पैर तक घुमाने लगा। थोड़ी देर के बाद में उसकी पत्नी उठ करके और खड़ी हो गई। सरदार कहने लगा, अरे ये क्या है? ये बांस से कैसे जीवित हो गई? रामू ने जवाब दिया, सुनिए सरदार साहब, ये बांस हम बहुत दूर से लाए हैं। इस बांस के अंदर ये चमत्कार है कि अगर आपकी पत्नी मारने से कहीं खत्म हो जाए तो ये बांस बजाने से वह जिंदा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह सरदार उस बांस पर मोहित हो गया। सरदार अपना पहले वाला क्रोध भूल गया और कहने लगा, देख भाई रामू, ये बांस अब तू मुझको दे दे। रामू ने मना किया। फिर सरदार ने 1000 रुपए और निकाले और कहा कि भाई ले यह 1000 रुपए और पकड़, और यह बांस हमको दे दे। प्रिय दर्शकों, बांस को लेकर के सरदार जो था वह अपने घर पर चला आता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है। दर्शकों, अब वह सरदार कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मार देता है। अब बांस को बजाता है और पूरे शरीर पर घुमाता है, लेकिन वह कहाँ जीवित होने वाली थी, वो तो मर चुकी थी। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, इसके बाद दूसरे लुटेरे ने बांस ले जाकर के उसको आजमाया। उसने भी अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया, उसकी गर्दन को काट दिया और बांस बजा करके जीवित करना चाहा, लेकिन वो भी जिंदा नहीं हो पाई। अब तो सरदार के जितने भी साथी थे उन सबने यही काम किया, लेकिन सबकी स्त्रियां मर गई। अब कोई भी स्त्री जिंदा नहीं रही। प्रिय दर्शकों, इधर सरदार और सब साथियों ने देखा
कि हमारी सबकी स्त्रियां खत्म हो गई हैं। इतना बड़ा धोखा उस रामू ने हमारे साथ किया है। आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उसे खत्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। प्रिय दर्शकों, अब रात्रि होती है। सरदार क्रोध में अपने साथियों को लेकर के रामू के घर पे पहुंच जाता है और वहीं रामू को पकड़ लेता है और एक बोरे में उसको बांध कर रख लेता है, उसको बंद कर देता है और कहता है कि चल तुझे दूर कहीं नदी में ले जाकर फेंकेंगे ताकि तू धीरे धीरे डूब डूब कर मरे। तब तुझे पता चलेगा कि धोखा देने का परिणाम क्या होता है। प्रिय दर्शकों, रामू की पत्नी रोती रही, मना करती रही, लेकिन वह सरदार नहीं माना। एक बोरे में उसके हाथ पैर बांध करके और उसको बंद कर दिया और वह सरदार और सरदार के साथी उसको लेकर के चल दिए। रात्रि का समय था, गांव से नदी दूर थी। चलते चलते उन्हें सवेरा हो गया और जब सवेरा हुआ तो उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के पास में रामू को रख दिया जो बोरे के अंदर बंद था। मंदिर से थोड़ी ही दूर नदी रह गई थी। इधर सरदार और सरदार के साथी रात भर से चलते चलते थक गए थे, तो वह सभी रामू को वहां रखकर और पानी पीने के लिए चले गए। प्रिय दर्शकों, इधर क्या होता है, रामू बंधा हुआ बोरे में पड़ा हुआ था और एक ही शब्द कह रहा था, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। दर्शकों, तभी वहां से एक आदमी अपनी गाय को चराने के लिए ले जा रहा था। तभी उसने बोरे के अंदर से आवाज सुनी कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अब वह व्यक्ति बोरे के पास में पहुंचा और कहने लगा, भाई कौन है? इस बोरे के अंदर आप कैसे बंद हो और आप यह क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी? क्या बात है? प्रिय दर्शकों, तब उस रामू ने बोरे के अंदर से आवाज लगाई और कहा, भाई राजा और राजा के सैनिक थोड़ी दूर पानी पीने के लिए गए हैं और वो जबरदस्ती अपनी राजकुमारी के साथ में मेरा विवाह करना चाहते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अब हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं? दर्शकों, वह व्यक्ति जो था उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा राजकुमारी के साथ में शादी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी किस्मत चमक रही है। तब उसने कहा, ऐसा करते हैं भाई, अगर हम तेरी जगह पर शादी कर ले तो कैसा रहेगा? रामू ने जवाब दिया, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, रामू तो ये चाहता ही था। उसने कहा, भाई तुम बोरा खोल दो। तो उस व्यक्ति ने बोरा खोला और खुद उसी बोरे में बंद हो गया और इधर उसके कपड़े पहन करके वह जो रामू था उस व्यक्ति की गाय के साथ में आगे को बढ़ गया और इधर वह सरदार अपने साथियों को लेकर के आया और उस बोरी को उठाया जिसमें वह व्यक्ति बंद था और ले जा करके उसे नदी में डाल दिया और नदी में डाल करके जब वो लौट रहे थे तो इधर वही रामू गाय को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी पर जा रहा था। रास्ते में जब रामू को आता हुआ देखा तो उनको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रहा हूँ। उस रामू को देख करके उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आगे बढ़ करके पूछा, क्यों रे भाई रामू, तुझे तो हम नदी में डाल आए थे, तुझे तो नदी में फेंक दिया था, तू मरा कैसे नहीं? तू तो गाय के साथ में जा रहा है। तब रामू कहने लगा, अरे भाई, तुम लोग हमको नदी में डाल करके आए थे, तुम कम जल में डाल करके आए थे, इसलिए हमको यह गाय मिल पाई। अगर तुम हमको गहरे जल में डाल करके आते तो मैं आज राजा बन जाता, मेरे पास बहुत सोना जवाहरात हीरे मोती होते, क्योंकि गहरे जल में हीरे मोती सोना मिलते हैं। तुम तो मुझे कम जल में ही डाल करके चले आए, इसलिए हमको ये गाय ही मिल पाई। सरदार ने पूछा, क्या बोल रहे हो? रामू ने जवाब दिया, हाँ मैं सच कह रहा हूँ।
सरदार अपने साथियों से कहने लगा, ऐसा करते हैं भाई, अब जरूर चलेंगे और हीरे मोती सोना हम जरूर लाएंगे। उस गहरे जल में जाएंगे और उसमें जाकर के हीरे सोना मोती लेकर के आएंगे और राजा की जिंदगी जिएंगे। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय सरदार ने एक बार फिर पूछा, क्या तेरी बात सत्य है? तो रामू ने जवाब दिया, बिल्कुल सत्य है। आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ये गाय हमारे पास में है। ये मैं कहाँ से ले आया इतनी जल्दी? प्रिय दर्शकों, सरदार को विश्वास हो गया था। तब सरदार ने कहा, ठीक है, तू हमारे पैरों को बांध करके हमें गहरे जल में फेंक दे और मैं भी हीरे मोती लेकर के आऊंगा। दर्शकों, अब तो रामू ने वही किया और बहुत जल्दी किया। सरदार के हाथ पैरों को बांध करके और नदी के किनारे जहां गहरा जल था वहां गहरे पानी में जाकर के फेंक दिया। उसके बाद में जितने भी उसके साथी थे सबके पैरों को हाथों को बांध करके उन सब को गहरे पानी में फेंक दिया और धीरे धीरे वो सारे उसके साथी और सरदार उस गहरे जल में डूब करके मर गए। अब रामू जो था बहुत खुश था। उसने विचार किया, हमारा कांटा निकल गया है, अब हमें इन लुटेरों का कोई डर नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब खुशी खुशी वह उन गायों को लेकर के अपने घर पे आता है और सारी बात अपनी पत्नी से कहता है और कहता है कि हमने हमेशा के लिए कांटा निकाल दिया है। वह लुटेरों का सरदार और जितने भी उसके साथी थे सबको जल में डाल दिया और सब मारे गए। अब कोई दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगा, हम तुम आराम से रहेंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह रामू अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगा। प्रिय दर्शकों, आगे तोता कहता है कि प्रिय मैना, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि किसी की भी बातों में इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए, किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का अंत निश्चित ही हो जाता है और इसी कारण मनुष्य पराजित होता है और जीवन में धोखा खाता है। प्रिय दर्शकों, आगे तोता कहता है कि अब मैं ऐसे 3 लोग बताने जा रहा हूँ जिनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वह हमेशा धोखा देते हैं। तोता कहता है कि पहला, जो मनुष्य बेईमान हो, क्योंकि बेईमान मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है और दूसरों का नुकसान देखता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है, वह सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसलिए बेईमान पुरुष या बेईमान मनुष्य की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरा, अधिक लालची मनुष्य, क्योंकि लालची मनुष्य हमेशा अपने लालच के लिए झूठ बोलता है, दूसरों को फंसाता है और दूसरों के साथ छल करता है। इसलिए लालची मनुष्य की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। तीसरा, कपटी मनुष्य, कपटी मनुष्य के अंदर कपट के रूप में नफरत भरी होती है। वह अपनी नफरत के कारण किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए कपटी से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है कि पिया जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। तो प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।